क्या आप पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट के बारे में जानते हो? मोस्टली ये सब चीज़ें एक्सीडेंट हिट एंड रन केस भी माना जाता है। क्यों हुआ ये केस इतना बड़ा? क्या है इस केस में? कौन कौन शामिल है इस केस में? और ये 300 वर्ड का ऐसे क्या है इसके पीछे राज? ये देखेंगे हम इस वीडियो में। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिलती होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलते रहेंगे जिससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये इंसिडेंट 18 में अर्ली मॉर्निंग की थी, जो कि पुणे के कल्याणी नगर से थी। पोर्श कार एक्सीडेंट ने 2 मासूम लोगों की जान ली थी, बट किसी को मालूम नहीं चलता ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। क्योंकि उस कार की स्पीड 150 से 200 तक की स्पीड थी, जो कि नॉर्मल स्पीड अपनी 50 to 70 तक की रहती है। बट उस कार की स्पोर्ट कार होने की वजह से 150 to 200 के कार से वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव करना एक गुनाह माना जाता है। बट वो वेदांत अग्रवाल ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था और 2 मासूम की लोगों की जान ले चुकी थी। जिस दिन उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन के हवाले किया, उन लोगों ने ओनली 12 घंटे में उस पर्सन की, उस एक्यूज की जमानत मिली। जमानत मिलने के पीछे बस एक ही था कि उस एक्यूज का 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं थे, ओनली 17 साल उसके कंप्लीट हुए थे। और माइनर केस बनने के बाद उसको जुवेनाइल जस्टिस से उसको जमानत मिली। और जमानत और सज़ा के टाइम पे उसको ये चीज़ दी कि 300 का ऐसे 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ प्रैक्टिस करना और आपको कंसल्टिंग करना कि आगे ये सब चीज़ें ना हो। ओनली ये सब चीज़ें करके लॉ का पूरे तरह से एक मजाक बना के रखा है। 2 मासूम लोगों की जान जाने के बाद ओनली उस एक्यूज को 300 वर्ड का ऐसे देना, ये कहाँ का न्याय है? जस्टिस उन लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी जो उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन वेदांत अग्रवाल के पिताजी बड़े बिल्डर होने की वजह से, बहुत सारा पैसा होने की वजह से पूरा सिस्टम वो खरीद चुके थे। पूरा सिस्टम उनके हिसाब से काम चल रहा था। जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस केस को, पूरे इन्वेस्टिगेशन केस डिपार्टमेंट को पूरी पैसे देके उनको खरीद लिया था। जिन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाया था, जो कि ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करना एक गुनाह माना जाता है और जब एक्सीडेंट होता है कुछ ही टाइम के बाद उसका ब्लड टेस्ट करना चाहिए। बट उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके 9 घंटे के बाद उसका ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट करने के बाद भी उसमें नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का रीज़न ये की है कि जो कि ससून हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय तावरे अग्रवाल के एक क्लोजेस्ट थे, उन्होंने भी उस चीज़ को खरीद लिया था और अलग ब्लड का टेस्ट करके रिपोर्ट बना के जुवेनाइल जस्टिस के पास देने की वजह से उस ब्लड में ड्रिंक का, अल्कोहल का कुछ भी पॉइंट्स नहीं मिलने की वजह से उसको जमानत दिया। बट ये केस इतना बड़ा होने के पीछे का रीज़न बस एक आप हो, सोशल मीडिया के पावर की वजह से ही इतना बड़ा केस हो चुका है। अगर हर एक लोग जानते हैं, अगर हर एक लोग ये सोचते कि मेरे एक आवाज़ से क्या होता है, तो ये केस को पूरी तरह से अच्छे से लेके आपके एक आवाज़ से, आपके एक स्टेटस की वजह से ये केस इतना बड़ा हो चुका है और सिस्टम पूरी अच्छी तरह से काम करने लगी है। तो कभी भी खुद को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। मैं भी ये वीडियो बनाने का रीज़न बस ये है कि हर एक को इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए और अपने देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और एक जस्टिस एक जोक बन के छोड़ दिया है, ये सब जानकारी आप तक मिलनी चाहिए। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। लॉ सबके लिए एक है, ऐसे ही सब सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा और हर सिस्टम को, हर लॉ को पैसे वाले पर्सन खरीद लेंगे तो हम जैसे आम आदमी क्या कर सकते हैं? लेकिन आप ये जानते हो कि सोशल मीडिया के पावर की वजह से ये केस इतना बड़ा है, तो कभी भी किसी चीज़ में ना डरे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 आपको राइट्स देता है, आपको बोलने का अधिकार देता है, और आप किसी के बारे में अगर कोई गलत चीज़ करता है तो उसके अगेंस्ट खड़ा रहने के आपको राइट्स देता है। और जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे आवाज़ उठाइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि अगर पार्लियामेंट के आपके लिए बोलने वाला उस अंदर कोई नहीं है तो बाहर इतनी भीड़ बना के रखो कि अंदर वालों को पसीना छूटना चाहिए। ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।